अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो 9th के केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले जो हमारे साथ है वो है एटॉमिक नंबर। तो एटम तो एटम क्या चीज़ है, मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में डिफिनीशन क्या आपको बताया था। डिफिनीशन में क्या, एटम वो सब्सटेंस है या वो पार्टिकल्स है जो हमारे साथ एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं हाइड्रोजन एटम ले लेता हूँ। तो ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो है ये आउटर मोस्ट शेल है। एटम में मेनली 3 चीज़ें होती है। एटम में सबसे पहले जो होता है वो होता है प्रोटॉन्स होते हैं एटम में, ठीक है। न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम में ये 3 चीज़ें होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस में जो है वो ये 2 चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये हमारे साथ न्यूक्लियस में होते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोटॉन P से ज़ाहिर करूँगा और न्यूट्रॉन को N से ज़ाहिर करूँगा। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में होते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस शेल में होते हैं। चूँकि हाइड्रोजन में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। जब हम एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको कैलकुलेट करें तो वो हमारे साथ क्या होगा? वो हमारे साथ उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन नंबर होंगे। हर एक एटम में अगर आप देखें, हर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है इस एटम में। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है कि यार द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो चूंकि हाइड्रोजन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो प्रोटॉन कितने होंगे? 1 ही प्रोटॉन होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे साथ होगा 1। क्यों एटॉमिक नंबर इसका 1 होगा? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो प्रोटॉन भी 1 होगा। एटॉमिक नंबर जो है ये हम एटॉमिक नंबर हम Z पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी एक इक्वेशन में या हम कह सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल में Z आएगा तो हम कहेंगे कि यार क्या है, ये क्या है हमारे साथ? ये हमारे साथ एटॉमिक नंबर शो कर रहा है। और अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो भी एटॉमिक नंबर के थ्रू हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है सबसे पहला जो है वो एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर इसके बाद हीलियम जो आता है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसलिए वो 2 नंबर पर रखा गया है, ठीक है, पीरियड में। मास नंबर, तो मास नंबर क्या चीज़ है? मास नंबर हमारे साथ इसका थोड़ा सा जो है वो चेंज है। क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर में मैंने आपको बताया कि यार नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमने बताया, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि मास नंबर है तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि यार ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास है लेकिन वो तकरीबन नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए हम लेते हैं कि यार मास नंबर क्या चीज़ होंगे? मास नंबर हमारे साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे साथ क्या है? मास नंबर है। द मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि यार उसका मास जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि यार न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये एटम के का जो मास है वो बनाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर जो है वो Z पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मास नंबर हमारे साथ यहाँ पर हमने किस चीज़ पर रिप्रेजेंट किया है? A पर, ठीक है। कैपिटल A जो है हमारे साथ जब भी एक कहीं पर आएगा तो हम कहेंगे कि यार ये क्या है? ये मास नंबर शो कर रहा है। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। अब हम देखते हैं कि यार अगर हमारे साथ न्यूमेरिकल्स आते हैं कि यार मिसाल के तौर पर एक न्यूमेरिकल आता है उसमें हमसे कहा गया है कि यार
मास नंबर, इस एटम का मास नंबर मालूम करो, या इस एटम में जो न्यूट्रॉन्स है उसको मालूम करो, या इस एटम में जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है उसको मालूम करो, तो हम वो किस तरह से मालूम करेंगे। मास नंबर जो है वो हमारे साथ इक्वल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर मास नंबर का जो फार्मूला हमारे पास आ गया वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम, तो ये फार्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यार शॉर्टली क्या मास नंबर इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर इक्वल हुआ n प्लस पी, इस तरह से भी ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हम जो है इस फार्मूले से नंबर ऑफ प्रोटॉन बी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास मास नंबर और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो मौजूद हो, हमें दिए गए हो, और हमसे प्रोटॉन नंबर जो है वो पूछे, तो हम जो है इस प्रोटॉन को फिर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे क्या यार, यहाँ पर जो हमारे साथ न्यूट्रॉन हम तब कैलकुलेट करेंगे जब हमारे साथ प्रोटॉन और मास नंबर दिए गए हो हमें। इसके अलावा मास नंबर तो आपको सिंपली पता होगा कि यार जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे साथ एक इक्वेशन में दिए गए हो और हमसे मास नंबर पूछे तो सिंपली इस फार्मूले को पुट करना है और यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको जो चीज़ मास नंबर आपसे पूछ रहे हैं तो वो आप क्या कर लेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम पीरियडिक टेबल में देखें, मिसाल के तौर पर मैंने एक एलिमेंट को जो है वो x से जाहिर किया है। आपको पता है कि यार जब कोई चीज़ हमें मालूम न हो तो हम डायरेक्टली उसे x या y या जो भी कहें आप उससे जो है डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एटॉमिक जो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ दो वैल्यूज होती है, ठीक है। एक जो है हमारे साथ मास नंबर होता है, दूसरा हमारे साथ एटॉमिक नंबर होता है। अब अगर हमारे साथ इस मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर एक न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें आपको कहे कि यार मास नंबर कैलकुलेट करो, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करो, तो आप क्या करेंगे। तो उसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि यार कैलकुलेट, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि यार कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इस तरह से भी आ सकता है कि यार एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर इज 6 एंड न्यूट्रॉन नंबर इज आल्सो 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यार इसमें आप जो है मास नंबर कैलकुलेट करो कार्बन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 6 है, और इसी तरह से न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं, वो भी 6 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन डाटा में हम देखेंगे हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई है। तो हमारे साथ जो है प्रोटॉन नंबर्स, तो यहाँ पर हमारे साथ प्रोटॉन नंबर, तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं कि यार नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो कितने हैं, वो 6 है। इसके अलावा हमारे साथ न्यूट्रॉन नंबर भी दिए गए हैं। न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू 6, ये भी 6 है। हमारे पास जो रिक्वायर्ड है जो चीज़ है वो क्या है, हमारे पास मास नंबर है। मास नंबर जो हमारे पास जो है मालूम नहीं है। अब हम इस मास नंबर को मालूम करेंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से था कि यार मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो मास नंबर इक्वल होगा हमारे पास, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 6 है। इसके अलावा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, वो भी 6 है। तो मास नंबर हमारे साथ क्या हुआ, मास नंबर इज इक्वल टू 12। तो कार्बन का जो मास नंबर है वो कितना हो गया, 12 हो गया। तो इससे जाहिर हुआ कि यार जो मास नंबर है हमारे साथ वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। और कार्बन का जो हमारे पास मास नंबर है, ठीक है,
मास नंबर ऑफ कार्बन कह सकते हैं, तो वो क्या हुआ, वो 12 हो गया। अब अगर इस तरह से आता है कि यार आपको जो है मास नंबर दिया गया हो और आपसे कहे कि यार आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम करो, तो आप किस तरह से मालूम करेंगे? अगर ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से हो कि यार ये जो मास नंबर है ये आपको दिया गया हो, मतलब यार यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन हम हटा दें, तो यहाँ पर अगर आपको दिया गया हो कि यार मास नंबर जो है वो कितना है कार्बन का, ऑफ कार्बन इज 12, और आपको कहे कि यार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम करो, तो फिर वो आप किस तरह से मालूम करेंगे? तो यहाँ पर यही फार्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। तो अब किस तरह से होगा, अब हमारे पास जो है मास नंबर जो है वो मालूम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारे साथ दिए गए हैं, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एब्सेंट है, तो वो किस तरह से मालूम होंगे? आपने बस सिंपली इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मास नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है, कार्बन का 12 है। इसी तरह से ये इक्वल होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के कितने हैं यहाँ पर कार्बन में, वो 6 है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये हमारे साथ एब्सेंट है, ये अब हम मालूम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम करेंगे तो क्या हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ये जो 6 है हमारे साथ, ये इसको हम इस इक्वल से जो है इस लेफ्ट साइड में लाएंगे, ये जो है इक्वल के राइट साइड में है तो इसको हम इस इक्वल के लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो ये किस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा कि 12। यहाँ पर आपको पता है कि यार जब एक डिजिट के साथ कोई सिंबल नहीं होता तो हम कहते हैं कि यार उसके साथ प्लस सिंबल होता है, तो यहाँ पर इसके साथ प्लस सिंबल है, लेकिन जब ये 6 जो है ये यहाँ पर इस इक्वल से जो है लेफ्ट साइड राइट साइड से इस इक्वल के राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो इसका ये सिंबल चेंज होगा। यहाँ पर प्लस है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर 12 से हम 6 माइनस कर ले तो क्या बच जाएगा, हमारे साथ 6 बचेगा, 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपने देखा कि यार मैंने जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसी फार्मूले के थ्रू जो है वो कैलकुलेट किया। अब अगर हमारे साथ ऐसा सिचुएशन आता है कि यार हमें मास नंबर भी दिया गया हो और हमें जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दिए गए हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे साथ दिए गए हो, अब हमारे साथ जो है वो कहते हैं कि यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करो, तो तब भी हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। पहले जो सिचुएशन था उसमें मास नंबर जो है वो मालूम नहीं था, तो मैंने आपके लिए जो है वो तरीका बताया कि यार आप किस तरह से मालूम करेंगे। फिर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम नहीं थे तो वो भी मैंने आपके लिए जो है मालूम किया। अब हमारे साथ अगर ये इस तरह से है कि यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मालूम नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे साथ वही तरीका होगा, वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। मास नंबर हमारे साथ कार्बन का क्या है, 12 है, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे साथ एब्सेंट है, मतलब ये हम मालूम कर रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 6 है। तो यहाँ पर फिर आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम मालूम कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम यहाँ पर मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो 6 है +6 ये हमारे साथ इस इक्वल के राइट साइड से क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो जब ये +6 इक्वल के, तो जब ये +6 इक्वल के राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो ये जो होगा ये -6 को चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किस तरह से होगा, तो 12 जो है अपनी जगह पर आएगा, इसके अलावा ये +6 जो है इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 12 से 6 माइनस कर ले तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपने देखा कि यार हमने इसी फार्मूले से जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर लिए। तो उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे। ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।